कार्यक्रम देखो मगर प्यार से का। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा सादर नमस्कार। कमर्शियल व्हीकल चलाने वाले ड्राइवर साथी हमें फोन कर सकते हैं। अब से लेकर रात्रि 2 बजे तक हम करेंगे उनके फोन कॉल्स का इंतजार। उनकी जानकारियां, उनके अनुभव हमसे साझा करेंगे, उनकी यादों को ताजा करेंगे और करेंगे उनसे बहुत सारी बातें। हमारा फोन नंबर 0112342130। शून्य 1123421309 यानी 23421309। दिल्ली का एसटीडी कोड 011 यानी 011। यह है विविध भारती गोल्डन आवर्स का जादू। और इस जादू में आज ये कार्यक्रम है, आज क्या रोज होता है ये कार्यक्रम, रात्रि 1:02 से रात्रि 2 बजे तक, जिसमें हम करते हैं ड्राइवर साथियों के फोन कॉल्स का इंतजार। और फोन कॉल्स आते ही हम उनसे बातचीत करते हैं और हमारे श्रोता भाई जो बाकी ड्राइवर साथी हैं उस फोन कॉल्स का जो उनसे अनुभव हम साझा करते हैं, जो उनकी यादें हम ताज़ा करते हैं, जो भी उनके सफ़र की गुफ्तगू है वो हमें बताते हैं और बाकी श्रोता उससे लाभ उठाते हैं और सुनते हैं फिर हमें खूबसूरत सा गीत। कीजिए फोन 23421309।
फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही। फुर्सत के दिल ढूंढता है फिर वही। जी हाँ, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। और फुर्सत है ड्राइवर साथियों को इस समय हमसे बात करने की। हेलो हेलो, नमस्कार जी, अपना परिचय दें। नमस्कार जी, मैं ठीक हूँ। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हम बोल रहे गाजियाबाद से। कौन सा कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं आप? जी, और हम चलाते हैं डीटीसी बस। डीटीसी की बस चलाते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक? जी, हम रात को चलते हैं 5 बजे। अच्छा, तो अभी बस चला रहे हैं आप? हाँ जी। तो साइड में लगा लिया ना बस आपने? हाँ, हमने लगा लिया, पुल नहीं चला है। तो बाकी पैसेंजर्स क्या कर रहे हैं फिर? पैसेंजर्स को कह दिया है कि हम फोन पे बात करेंगे, उसके बाद चलेंगे। हाँ, मैंने कहा, मगर अभी हमारा प्रोग्राम चालू हुआ है, हम अभी यहाँ थोड़ा रात के लिए चाय भी रहे हैं।
अच्छा अच्छा, तो चाय पीते हुए आप फिर बात कर रहे हैं हमसे। हाँ चाय में चलिए, हाँ कितने साल से आप ये कार्य कर रहे हैं? हाँ, कितने साल से कर रहे हैं आप ये कार्य? ये कम से कम ये हुआ है 1 साल करीब। अच्छा, तो चलिए अपनी कोई ऐसा अनुभव बता दीजिए, अपनी कोई ऐसी याद बता दीजिए जो बाकी श्रोता सुने और उन्हें भी अच्छा लगे कि ऐसा हुआ था आपके साथ, या कोई ऐसी ज़रूरी बात हो जो आप बताना चाहें। मैडम आज के अवसर मतलब कोई हो नहीं कुछ भी, बस ये है कि कभी कभी जो है धोखा हो जाता है मेरे साथ। जैसे मान लो धोखा से गाड़ी तेज होती है तो ट्रैफिक में जाम पड़ता है ना, तो ट्रैफिक में जो है मुसीबत होती है। अच्छा अच्छा। हाँ ट्रैफिक में जाम होता है तो ट्रैफिक में दिक्कत होती है। अब इलाके में जो बस में हम 20 से आगे नहीं बढ़ते। हाँ ठीक है बस ठीक है। खाली हम बढ़ाते 20 से आगे, 20 से आगे नहीं बढ़ते हम, चलिए 20 चलिए, से बढ़ाते वो मसला आ गया। ठीक है, चलिए आपने बहुत हाँ। अच्छी बात बताई। फिर से फ़ोन बिना कीजिएगा, मास्क जब से फुर्सत मिलेगी फिर कीजिएगा, ठीक है? हाँ, बिना मास्क के हम किसी नहीं बढ़ाते। अगर मास्क लगाओगे तो बचाएंगे नहीं रहेंगे। 20 से आगे में किसी नहीं बढ़ाते हो। ठीक है, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। हमें तो इन ड्राइवर साथी की बातें थोड़ी-थोड़ी समझ आ रही थी, लेकिन लगता है ये बहुत जल्दी में थे क्योंकि इन्होंने पैसेंजर्स को रोक कर साइड में हमारा फ़ोन लगाया था। कोई बात नहीं, फिर भी इन्होंने कोशिश की, हमसे बात की। चलिए, सुनते हैं अब ये गीत। कौन है जो एक साए की तरह मेरे दिल को छूता हुआ गुजर जाता है, कभी पास से कभी दूर से। एक आवाज, एक नगमा, एक गीत बनकर रग रग में उतर जाता है, कभी पास से कभी दूर से। कौन है जो मुझे अपनी तन्हाई का एहसास दिला जाता है, एक खालीपन, सूनापन छोड़ जाता है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, उंगलियों से उसके चेहरे को छूना चाहती हूँ। कौन है जो पास रहकर भी मुझसे दूर है। कदमों की आहट सुनती हूँ, पलटती हूँ, उसे देखती हूँ, तस्वीर बन जाती हूँ, खुद को भूल जाती हूँ, बेखुद हो जाती हूँ। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। दिखाई जब सजदा करते ही करते गई, जब सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। दिखाई हमें आपसे भी जुदा कर चले। दिखाई दिए यूं। परस्तिश किया तक के बुत
बहुत आरज़ू थी गले की तेरी, बहुत आरज़ू थी गले की तेरी, सोया से लहू में नहा कर चले, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया। कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। हेलो, हाँ जी। नमस्कार जी। कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, इस कार्यक्रम में आपने फोन लगाया है। जी मैडम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सुरेश शर्मा बोल रहा हूँ मैडम जी, नागदा जंक्शन, एमपी से। मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। जी। कौन सा कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं आप? ट्रैक्टर चलाते हैं मैडम। अच्छा, कमर्शियल क्या काम करता है ट्रैक्टर? कमर्शियल में मैडम नहीं, अभी रात में गहाई का काम चला, दिन में ये गल्ला ले जाते हैं मंडी। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश में ही जहाँ से आप बोल रहे हैं, वहीं लोकल में? जी जी जी, महतपुर सिटी हमारे मंडी लगता है। हाँ हाँ। तो दिन में मैडम जी गल्ला ले जाते हैं भाड़े से, हम्म। और अभी रात में गहाई का काम चल रहा है, सोयाबीन निकल रही है। अच्छा अच्छा, तो फिर ये दिन रात दोनों टाइम कैसे काम कर लेते हैं? मैडम जी रात में ट्रैक्टर पे हम जाते हैं और दिन में बच्चे चले जाते हैं। अच्छा, मतलब आराम करने का समय मिल जाना चाहिए बस। जी जी जी, मिलता है। अच्छा, बताइए कि गाने सुनने का कितना शौक है? मैडम जी पुराने गाने सुनते हैं। हाँ, वो तो सुनते ही हैं, तभी आपने विविध भारती गोल्डन आवर्स में फोन लगाया है। और विविध भारती गोल्डन आवर्स सुनते हैं आप, क्योंकि इसमें तो 50, 60 और 70 के दशक के गीत ही आते हैं। जी। तो ऐसा कोई वाकया हो, ऐसी कोई बात कि जिस फिल्म को आपने कई बार देखा हो? मैडम जी फिल्में देखने का शौक नहीं, मुझे ज्यादातर पुराने गाने या भजन ज्यादा यही सुनने का शौक है। जी। कैसे सुनते हैं? रेडियो? रेडियो मोबाइल में डाउनलोड कर रखा है मैडम जी आपका विविध भारती। अच्छा, मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है। बाकी रेडियो नहीं है? रेडियो भी तो रेडियो नहीं है मैडम जी, इसमें मोबाइल में डाउनलोड कर हाँ रखा हाँ, अब तो ऐसा है कि पहले हुआ करते थे बड़े बड़े रेडियो, छोटे रेडियो, लेकिन अब मोबाइल इतनी सुविधा हो गई है कि मोबाइल में ही हर तरह के गीत और हर तरह के चैनल्स आ सकते हैं। जी मैडम, मोबाइल पहले रेडियो था मैडम जी, रेडियो में बहुत हेलो फरमाइश वगैरह जो आपके प्रोग्राम आते थे बहुत सुनता था मैं। अच्छा जी। हाँ जी, तो अब ये मोबाइल में सुविधा हो गई तो हमने इसमें डाउनलोड कर लिया। विविध भारती 24 घंटे चलता है। हाँ बिल्कुल, 24 आवर्स का है विविध भारती। जी। और कौन से प्रोग्राम याद हैं हमारे? मैडम जी प्रोग्राम के नाम तो मुझे याद ज्यादा नहीं है, पर ये रात वाले जो प्रोग्राम रात में अगर काम चलता है तो मैडम जी मैं विविध भारती ही मतलब कि सुनता हूँ ज्यादा। बिल्कुल। गोल्डन आवर्स के जो आपके सारे प्रोग्राम है सुबह तक के, आनंद लोक वगैरह सब, ये आनंद लोक वाला प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। हाँ, क्योंकि आपने बताया आपको भजन का भी शौक है। जी जी जी। चलिए, और कोई बात अपने मैडम ट्रैक्टर से, अपने सफर से जुड़ी कोई जानकारी, कोई किस्सा हमसे साझा करना चाहेंगे? मैडम जी और तो क्या बताएं, सब बढ़िया चल रहा है। कोरोना काल अभी थोड़ा कम हो गया है, तो उसमें थोड़ी सावधानी तो फिर भी रख रहे हैं मैडम जी। बिल्कुल रखनी ही पड़ेगी जी, क्योंकि अगर हमें आगे जिंदगी को स्मूथ करना है तो हमें सावधानी रखनी ही पड़ेगी। जी मैडम जी। और परिवार में सबको वैक्सीन सबको लगवा ली, दोनों डोज लग गई है मैडम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कि आपने सबको दोनों डोज लगवा ली, और मोटिवेट भी कीजिए लोगों को जिन्होंने नहीं लगवाई है। जी जी मैडम, सबको बराबर, मतलब लोग पहले से ही उससे डर जाते हैं कि बुखार आ जाए। मैंने कहा तो पहले से ही तुम इसके लिए वो माहौल बनाना कि बुखार नहीं, बुखार आ भी जाता है तो उसके लिए दवाई दी जाती है। नहीं, गाँव में क्या मैडम थोड़े डरते हैं लोग बात, तो हाँ। उनको फिर प्रोत्साहित करते हैं, हम ले जाते हैं, चलो कुछ नहीं होगा, हमने लगा लिया, देखो हमारे कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके गांव में अपन लोगों को जागरूक भी करते हैं। बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे ड्राइवर साथी जगह जगह जाते हैं, तो हम इस प्रोग्राम के जरिए उनसे भी कहते हैं, और वो ड्राइवर साथी भी बाकी लोगों से कहते हैं कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है।
जी मैडम जी। और जब सरकार हर जगह हर तरह की सुविधा दे रही है तो वैक्सीन क्यों ना लगवाई जाए। हाँ, तो वैक्सीन लगवानी बहुत जरूरी है और हल्का फुल्का बुखार हो भी जाता है हो भी जाता है तो वो तो थोड़ी बच्चों को भी वैक्सीन लगवाते हैं तब भी हो जाता है। हो जाता है मैडम जी। हाँ, तो अगर हो भी जाता है तो उसकी दवाई भी उस केंद्र में मिलती है। बिल्कुल मिलती है। पूरी जानकारी वैक्सीनेशन केंद्र में दी जाती है। जी जी जी। हाँ, तो घबराएं ना और बाकी सबको मोटिवेट कीजिए। ठीक है, बिल्कुल कर रहे हैं, घर बिल्कुल से कर निकलें और वैक्सीन लगवाएं। जी जी जी। ठीक, ताकि जल्द से जल्द भारत को पूरा वैक्सीनेटेड कर दिया जाए और सबको वैक्सीन लग कोरोना जाए। मुक्त हो जाए भारत। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चलिए, चाहते इसी उम्मीद के साथ अगली बार फिर से फोन कीजिएगा। हैं। जी। धन्यवाद। महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। है मेरे ख्वाब की ताबीर, मेरी जाने गजल, जिंदगी मेरी तुझे याद किए जाती है, रात दिन मुझको सताता है तस्वीर तेरा, दिल की धड़कन तुझे आवाज दिए जाती है, आ मुझे अपनी सदाओं का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, तेरी आँखों से कोई जाम पिया था मैंने, मेरी रग रग में कोई बर्फ सी लहराई थी, जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैंने, आ मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। सामने आके जरा पर्दा उठा दे रुख से, एक यही मेरा इलाज में तन्हाई है, तेरी फुरकत ने परेशान किया है मुझको, अब तो मिल जाके मेरी जान पे बन आई है, दिल को भूली हुई यादों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ
हेलो। जी हाँ जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे नमस्कार हैं? जी, दीपक बोल रहा हूँ, हाथरस उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। कौन सा कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं दीपक जी? जी ये 11 चलाता हूँ जी। लोडिंग व्हीकल है आपका? अभी पानीपत हूँ जी, नोएडा जाना है यहाँ पे। क्या लोड किया हुआ है गाड़ी में आज? अभी गाड़ी में लोड किया है हुआ है जी, एक्सपोर्ट का कुछ माल है अच्छा, तो कब जो उतारेंगे नोएडा? कंटेनर में लोड होगा। सुबह सुबह उतारना है जी। सुबह कितने बजे तक पहुंच जाएंगे नोएडा? तो फिर सुबह 5-6 बजे तक पहुँच जाएंगे, 9 बजे उतारना है, फिर दिन में लोड करना है, फिर उधर से आपने इधर आना साइड है। गाड़ी साइड लगाई है ना? जी 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 अच्छा, अब ये बताइए कि पानीपत से नोएडा का सफर कितने किलोमीटर का हो जाता है? लगभग 150 किलोमीटर, पता नहीं है 150 हो जाता है? जी। अच्छा, तो कितना समय लग जाता है आपको पानीपत से नोएडा जाने में? अभी जी 1 तो बज गया, अभी खाना नहीं खाया है, अभी फैक्ट्री से लोड करके निकले हैं, अभी खाना खाएंगे फिर पहुंचेंगे, तो वही सुबह 5-6 बजे तक पहुंचेंगे। अच्छा, फिर फिर वापसी कब होगी? 2-3 घंटे सोएंगे, फिर कल रात को फिर वापसी होगी, उधर से दिन में भर के खड़ी कर लेंगे, रात को अच्छा, फिर चलेंगे। तो उसमें वहां से सामान मिल जाता है लोड करने का वहां से वापसी में? हाँ जी अपना परमानेंट काम है, स्लीप वेल में चलती है गाड़ी हमारी, शीला फॉर्म में। अच्छा शीला अच्छा, ग्रुप। तो परमानेंट है कि यहाँ से क्या लेकर जाना है और वहां से क्या लाना है? हाँ जी हमारा चलिए, उधर अच्छी से बात है। मैट्रेस ढोने का काम है, फॉर्म मैट्रेस। अच्छा, और फिल्मों का कितना शौक रखते हैं? नहीं जी, फिल्मों का शौक तो नहीं, अभी आपका चैनल सुनते हुए मुझे बस ज्यादा बड़ा लिसनर नहीं हूँ मैं, अभी आपका 30 दिन करीब हुए, 1 महीना करीब अभी संपर्क में आया है ये चैनल। एक दिन रात को गाड़ी चलाते हुए मैंने ट्यून इन किया था इस पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम। चलिए, अच्छी बात है। और जी मैं तो दुनिया में जितने भी लिसनर्स हैं उनको यही कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को इस लाइन से दूर रखें, इस लाइन में कुछ नहीं है जी, अब मार्केट खत्म होने जा रही है। ड्राइवर की? जी अच्छा, नहीं कोई ऐसा अच्छी तो नजर नहीं से है। देखता नहीं है, कोई अच्छी नजर से देखता नहीं है, कोई अच्छी नजर से बोलता नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये सोचने का नजरिया है, ये देखने वाले का नजरिया है, ऐसा नहीं है। अब देखिए ना, ड्राइवर साथियों के लिए स्पेशली हमारा विविध भारती गोल्डन आवर्स का प्रोग्राम है आप नहीं लोगों के वो लिए। जी, इसलिए तो मुझे भी अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये तो कुछ अच्छा कर रहे हैं, इनकी सुनते हैं ड्राइवर लोगों की, रात को जब कंटिन्यू होते हैं उस टाइम भी ये इनको सुनाते हैं, इनकी सुनते हैं। वही ना, तो जब विविध भारती गोल्डन बहुत अच्छी आवर्स बात है जी, मैं तो अपने सोचता हूँ नेशनल कि चैनल पे ड्राइवर साथियों की व्यथा लेकर आए हैं, तो इसीलिए तो लाए हैं कि ड्राइवरों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज में, लोगों को ये समझना मैडम पड़ेगा। जी ऐसा नहीं लगता है इस चैनल की कुछ जो सर्विलेंस एरिया है वो कुछ बढ़ाया जाए, हर जगह ये हर जगह चैनल आता है सर्च जी, हर करें। जगह आता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सुनाया जा रहा है हमारा प्रोग्राम इस नहीं टाइम। आता है जी, मैं नहीं, निकलता हूँ आपने यहाँ से काला में हिमाचल के लिए। हाँ हाँ, वहाँ नहीं आता? जी वहाँ नहीं टर्मिनल नहीं पार करने के बाद ये नहीं आता है। नहीं, तो आपने न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड किया है अपने मोबाइल में? नहीं मैडम जी, हाँ, तो इतना ऐप नहीं पे है, आएगा मोबाइल ना। ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, मैं बता ऐप रही पे हूँ, आएगा, ओके, FM की जो ऐप पे आएगा फ्रीक्वेंसी, ना? हाँ बिल्कुल ऐप पे आएगा। FM की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कुछ एरिया की होती है, लेकिन आप विविध भारती ऐप पे सुनिए, ठीक है? मोबाइल में प्ले स्टोर से आप डालेंगे, डाउनलोड होके ऐप आ जाएगा, ऐप में फिर आप हमारा प्रोग्राम कहीं भी सुन सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। कहीं भी जी, ऑल ओवर इंडिया, क्या दिल्ली, इंडिया से बाहर भी हमारा प्रोग्राम जाता है, जी, बहुत ठीक अच्छी है? बात है जी। बहुत सारे लोग सुनते हैं, और आपने फोन नहीं सुने? फोन तो बाहर से भी आते हैं और पूरे इंडिया जी, से वो फोन आते मैं हैं, सुनता हूँ इसीलिए तो। केरल से, महाराष्ट्र से, आसाम से, इतने फोन आते हैं, चला भैया। ठीक है? तो न्यूज ऑन हाँ, AIR ऐप आप डालिए और विविध भारती अभी भी विविध एक भारती ड्राइवर ऐप। है मेरे पास, वो पूछ रहे हैं क्या रेट है, तो ऐसे ही चलता है हमारा तो रोड। आपकी सुनते हैं, कुछ ड्राइवरों की सुनते हैं। चलिए, वो भी बहुत जरूरी काम है, लेकिन अपने इस कीमती वक्त में से आपने फोन किया, इसके लिए धन्यवाद। भैया चलिए, फिर से फोन कीजिएगा, ठीक है? हाँ, ओके नहीं, जी, धन्यवाद। तो कुछ सस्ता है, 50। अपने इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर ड्राइवर साथी हमसे बात करते हैं। अब देखिए ना, ये ड्राइवर साथी हमसे भी बात कर रहे थे और साथ में किसी और से भी बात कर रहे थे जो उनसे उनके व्यापार के बारे में कुछ पूछ रहे थे। अब देखिए ना, इसीलिए तो ये विविध भारती गोल्डन आवर्स का प्रोग्राम है, खास ड्राइवर साथियों के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ड्राइवर साथियों की सेवाएं हमारे समाज के लिए कितनी ज़रूरी हैं। हम चाहते हैं कि वो फ़ोन करें
और अपनी व्यथा, अपनी गाथा, अपनी जो जानकारियां हैं वो हमारे साथ साझा करें ताकि लोग समझ पाएं कि ड्राइवर साथियों का कितना बड़ा योगदान है हमारे समाज में।
जिंदगी के सफर में गुजर चुके हैं वो पल जो अब नहीं आएंगे। दिले तमन्ना होगी उनको फिर से जीने की, मगर वो बस याद बनकर रह जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे पल समेटे हुए हैं हमारे ड्राइवर साथियों ने अपनी जो यादों की पोटली है उसके अंदर, अपनी यादों के संदूक में बंद करके रखे हैं। वो पल, वो यादें, वो किस्से निकालिए, संदूक खोलिए, उस पोटली को खोल डालिए और हमें कीजिए फोन 23421309 पर। हेलो हेलो, हमारे ड्राइवर साथी हमसे फोन कर रहे थे लेकिन शायद वो इंतजार नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, फिर से करते हैं इंतजार किसी और ड्राइवर साथी की फोन कॉल का। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार जी, अपना परिचय दें। नमस्कार मैडम जी, राम भवन यादव बोल रहा हूँ मैं। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो लुधियाना से बोल रहा हूँ जी। लुधियाना से बोल रहे हैं। कौन सा कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं? हम तो ऐसे हाथ वाले वैसे रिक्शा चलाते हैं, पैर वाला जो चलता है जी। अच्छा जी, कहाँ से कहाँ तक? लुधियाना में कौन सी जगह? हाँ, वही रिक्शा वाला जी जो होता है नहीं, जैसे सवारी ढोने वाला, माल भी ढोते हैं, सवारी भी ढोते हैं। अच्छा चलिए, राम भवन जी लुधियाना से बोल रहे हैं, तो लुधियाना में भी कोई जगह है जहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, ताजपुर रोड से बोल रहे हैं। ताजपुर रोड से क्या लेकर जाते हैं रिक्शा में? हम रिक्शे में कपड़े भी ढोते हैं जी, और सवारी भी हमसे ले जाते हैं, वो भी ले जाते हैं। अच्छा जी, चलिए कितने साल से कर रहे हैं आप ये काम? 10-15 साल हो गए मैडम जी। ये आपके साथ जो रेडियो चल रहा है उसे थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, क्योंकि वही आवाजें लौट लौट कर आ रही हैं। एक मिनट, इसको बंद कर दूं ऐसे? हाँ अभी थोड़ा स्लो कर दीजिए, फिर चला लीजिएगा, फिर से गाने सुनिएगा। अच्छा जी, एक मिनट बंद कर दिया इसको। हाँ जी, अब बताइए रेडियो का कितना शौक रखते हैं? आप रेडियो का शौक तो रखते हैं मैडम जी, तो सुनते हैं। आवाज हो गया 5-6 महीना में, पहले दूसरा आता था ना, अब मैं गांव से आया, थोड़ा दिन हुआ अभी मेरे को। अच्छा 5-6 महीना। तो रिक्शा में आपने रेडियो लगा रखा है? नहीं, मैं तो रेडियो वैसे मैं तो कपड़े का भी माल बेचता हूँ ना जी। अच्छा, तो मैं जब जाता हूँ यहाँ से 5-6 बजे, तो फिर ले जाता हूँ साथ में मोबाइल, तो वहाँ सुनते हैं। फिर जब रात को आते हैं, खाना वाना बनाते हैं, तब तो सुनते रहते हैं। अब मैं खाना बना के भी मतलब खावा के भी लेट ही रहे थे। 2-3 बार मिलाया तो मिला ही नहीं, फिर इस बार मिलाया तो मिल गया। हाँ, वो एक श्रोता का फोन कट गया, एक श्रोता का फोन अभी में कट गया। तो बोला ना कि कट गया, तो फिर मैंने ऐसे एक बार मेरा कट गया, फिर मैंने मिलाया, फिर फोन मिल गया, आप उठाए, तो मैंने कहा गलत मिल गया होगा। नहीं, ठीक मिल गया आपका फोन। चलिए बताइए मैडम, मैं तो बहुत दिन से मिला रहा था, मिल गया, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, आप हमारा भी नाम हो कि हाँ हम भी ऐसे है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, आप लोगों के लिए ही खास ये प्रोग्राम है हमारा विविध भारती गोल्डन आवर्स का। अब अभी आप बोल रहे थे ना कि जो रिक्शा वाले, जैसे जो मेहनत वाले गाड़ी वाले चलाते हैं, जो उनके लिए मतलब बढ़िया होता है, मतलब आदमी अपने दिल की बात बताएंगे तो आदमी दूसरे को भी समझ आएगा ना, थोड़ा सी। बिल्कुल, चलिए बताइए, आप बताना चाहेंगे कुछ? आप यही बताना चाहता हूँ, अब मेहनत मजबूरी में लगे हैं मैडम जी, और क्या क्या बताएं, बस अपने दिल की बात। बहुत अच्छी बात है, मेहनत करना ही जिंदगी में बहुत जरूरी है। अब मैं कपड़े भी बेचता हूँ मैडम, देखो मैं सेल भी लगाता हूँ यहीं पे, यहाँ पे सिंगार सरीमा के थोड़ा सा आगे आके, वहाँ पे रोड पे सेल लगाता हूँ, मतलब सरकारी पार्क बना हुआ, वहाँ पे लगाता हूँ जी। चलिए, 2-3 घंटे जिंदगी में मेहनत बहुत जरूरी है, ये मेहनत ही एक दिन रंग लाती है। सही बात है मैडम जी, आप सबका आशीर्वाद, दिल में उम्मीद रखा हूँ, मेरी भी लड़की हुई है, मैं कभी नहीं गया हूँ, इसलिए चलिए बहुत अच्छी बात है। दिल में उम्मीद सोचा था कि भाई काम करना है मैंने जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और कोई फिल्मों का कितना शौक रखते हैं? फिल्म मतलब तो मैडम ये शौक ही नहीं है उतना, पहले देखते थे थोड़ा बहुत। पहले देखते थे तो कभी कभार वैसे हो गया थोड़ा बहुत, उसके बाद 10-15 साल ये रिक्शे के काम ही बच गया दिमाग, और उसके बाद 10-5 साल कपड़े का भी हो गया, 5-4 साल जी। तो मतलब इतना बिजी हो गए कि अब समय नहीं मिलता आपको अपने लिए? नहीं, सुनते हैं जी, अब टाइम। हाँ, गाने तो सुनते हैं, गानों का शौक तो रखते हैं? हाँ, गाने सुनते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये जिंदगी में शौक भी बनाए रखना बहुत जरूरी है। हाँ, शौक बनाए मैडम, मतलब थोड़ा बहुत, जब आदमी जो बिजनेस में दिमाग लगता है, और मेहनत वाले आदमी, कोई कितने रईस आदमी तो है जी, तभी तो रिक्शा चलाते हैं। नहीं, अब उसी में दिल लगाया हुआ है मन में। पैसा रईसी अलग चीज है, इंसान का दिल से रईस होना बहुत जरूरी है, कि वो सोचता है कि मैं जो हूँ उसमें संतुष्ट हूँ।
अपनी जिंदगी से सही बात। संतुष्ट होना बहुत जरूरी है, और आप मेहनत करें, ये मेहनत एक दिन रंग लाएगी। अब आप सबका आशीर्वाद है मैडम जी, मैं तो हाँ, उम्मीद रखा हूँ। बस आप अपना अभी तो शौक फिलहाल बनाए पड़ी रखिए, है। गाने सुनते रहिए। ये ना हो जिंदगी में उदासी और मायूसी नहीं होनी चाहिए। अब गाने सुनेंगे तो उदासी थोड़ी तो नहीं होता तरोताजा मैडम जी। महसूस करेंगे, गानों के साथ साथ एनर्जी भी आती है सही बात है जी। है ना? नहीं, आपका प्रोग्राम भी सुनते हैं। अब यहाँ पे आया हूँ फिलहाल 5-6 महीने हो गए। अब तो जैसे गाँव चले तो गाँव काफी दिन, तो शादी वादी हो गया मेरा, थोड़ा 2 साल हुआ जी। फिर उसके बाद मैं गांव में ही रह गया, 1.5 साल वहीं पे लग गया। अब आया हूँ, भाड़ा किराया सारा चढ़ा हुआ है दिमाग पे, अभी उलझा हुआ है दिमाग जी। एक बिजनेस भी अपना चलाना है। नहीं नहीं उलझेगा नहीं, क्योंकि अब आपके फोन के बाद जो गाना हम आपको सुनवाने वाले हैं ना, उसको सुनकर आप बस खुश हो जाएंगे। चलिए, फोन करने हमारे के मनपसंद का, हमारे मनपसंद का देखो। हाँ सुनवा रहे हैं। एक गुलशन कुमार का गाना है जी, आसमां से जमी पे उतारा हमें, ऊपर वाले ने जिंदगी दे के मुझे मारा। मुझे नहीं, इस तरह का गाना नहीं। अब आपकी पसंद का हमने गाना निकाल लिया है, आप सुन के देखिए, ठीक है? वो गाना सुनिए, तब देखिएगा मन खुश हो जाएगा। ठीक है? नमस्कार। ओके जी, नमस्कार जी। गंगा राम कंवारा रह गया, गंगा राम कंवारा रह गया। गंगा राम कौन है? कौन है ये गंगा राम? अरे गंगा राम कौन है? गंगा राम कौन है? गंगा राम है एक तोते का राम, तो तोता राम कंवारा रह गया, गंगा राम कंवारा रह गया। एक मैना थी मीना नाम की, एक मैना थी मीना नाम की, उससे चोंच लड़ी गंगा राम की। एक ही डाली पे दोनों रहते थे, एक ही डाली पे दोनों रहते थे, एक दूजे से वो ये कहते थे। प्रेम करना तो अपने हाथ है, पाना और खोना किस्मत की बात है। बस मैना की शादी हो गई और किसी के साथ, धूमधाम से आई उस दिन जंगल में बारात। मियां मिट्ठू की हो गई नींद हराम, तो गंगा राम कंवारा रह गया, तो तोता राम कंवारा रह गया।
हाथी ने सुना तो वो चिंगाड़ा, शेर ने सुना तो वो भी धाड़ा, कालू भालू भी चीखा जोर से, डोल गया सारा जंगल शोर से। तोते का हमदर्द गीदड़ बन गया, इस चक्कर में वो लीडर बन गया। गीदड़ जी ने लीडर बनकर झाड़ी एक तकरीर, अखबारों में छप गई तोता मैना की तस्वीर। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? अरे फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। डोली बैठ के मैना खूब रोई, डोली बैठ के मैना खूब रोई। मैनू ले चले तोतिया ले चले वे, कहा सुना हमारा माफ करना। ओ, बस वैरी यादें असी चले वे। गंगा राम का किस्सा होता है तमाम, गंगा राम का किस्सा होता है तमाम। हिंदू को राम राम, मुस्लिम को सलाम, तो गंगा राम कंवारा रह गया, गंगा राम कंवारा रह गया। गंगा राम कौन है? गंगा राम है एक तोते का राम, तो तोता राम कंवारा रह गया, ओ गंगा राम कंवारा रह गया। हमने कहा था ना इस गीत के बाद आप मुस्कुराने लगेंगे, था ना ऐसा गीत? देखते हैं आप कौन से ड्राइवर साथी हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी नमस्कार जी, हरभजन सिंह बोल रहा हूँ जी, लुधियाना से। हाँ जी, क्या कौन सा कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं आप? जी मैं ऑटो चलाता हूँ दिन में। ऑटो चलाते हैं, चलिए बताइए फिर ऑटो कितने साल से चला रहे हैं, पहले तो ये बता दीजिए। ऑटो तो मैं चला रहा हूँ जी अपना 2000 से चला रहा हूँ जी। अच्छा, और फिल्मों का कितना शौक रखते हैं? आज ये प्रश्न हम सभी से पूछ रहे हैं, आप भी बता दीजिए। फिल्मों का शौक तो मुझे पहले तो बहुत था जी, पुरानी फिल्में बहुत देखी मैंने जी। अब तो जब से मतलब शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, फिर तो काम काज में बढ़ गए। वही तो हम कह रहे हैं सभी से कि चाहे शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, चले बिजी हो गए अपनी पर्सनल लाइफ में भी और काम काज में भी, लेकिन शौक को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। तो जिंदा ऐसा है जी, मतलब पहले जिस तरह से सिनेमा हॉल चलते थे, अब जब से ये चलिए 1 साल से तो सिनेमा हॉल नहीं है, कोरोना की वजह से दिक्कत है। नहीं, ये तो अभी 1 साल से है ना, जैसे जो ये अपना मोबाइल आ गए, टीवी चैनल, कितने चैनल आ गए हैं। फिल्में पहले होता था कि हफ्ते में एक बार पिक्चर आती थी, तो उससे बड़े शौक से देखते थे सभी, एक दूसरे के घर में जाके देखते थे। टीवी किसी किसी के पास होता था, वो बड़ा मजा आता था। नीचे कपड़ा जाकर दरी आता आपको, तो वो मतलब कि फिल्म हॉल में जाना था, जाने के लिए छुट्टी का दिन देखते थे कि संडे है आज छुट्टी है, हाँ, बिल्कुल। तो 5-7 बंदे हम इकट्ठे होकर पिक्चर देखने जाते थे, वो बड़ा आनंद आता था। तो अब तो पिक्चरों का वो मजा रह नहीं गया है। तो अब जो मॉल बन गए हैं, सभी घर में इतने फिल्में आती हैं, तो है तो सही, मतलब कि फिर भी वो चीज नहीं है जो पहले होती थी। नहीं, लेकिन ये है ना, टीवी पे भी फिल्में आती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो फिल्म हमें बहुत पसंद होती है वो हम उस फिल्म को बार बार देखना चाहते हैं। जी। तो ऐसी कौन सी फेवरेट फिल्म है आपकी? फेवरेट फिल्म तो अपना वो है जी, अपना क्या कहते हैं, जिसे हम आपके हैं कौन, जिसे बार बार देखना चाहेंगे?
बहुत बार देखी, बहुत बार जी देखी। चलिए आप बताइए कौन सी फिल्म का डायलॉग सुनाना चाहेंगे? अगर कोई डायलॉग आपसे कहा जाए कि किसी फिल्म का कोई डायलॉग। जो पुरानी फिल्म है, शोले फिल्म बहुत देखी है मैंने। और शोले के तो डायलॉग्स ऐसे हैं जो एक एक डायलॉग लोगों की जबान पर है, जी जी अभी जी, तक याद है। चलिए आप कौन सा डायलॉग सुनाएंगे? गब्बर सिंह का है जी। चलिए गब्बर सिंह का डायलॉग सुना दीजिए। कितने आदमी थे? सरदार 2। वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, सुबासी देगा, क्यों आए? थू। चलिए उसमें तो बसंती के डायलॉग्स भी हैं बहुत ज्यादा, जो जय और वीरू के डायलॉग हैं। सूरमा भोपाली है, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। कोई भी कैरेक्टर शोले फिल्म का ऐसा है ही नहीं जिसके डायलॉग हिट ना हुए हों। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, वो फिल्म ही ऐसी थी जो बार बार देखी गई, बार बार देखते थे, और उसके फिल्मों, मुझे याद है उस फिल्म के कैसेट्स भी थे डायलॉग्स के, जो हम लोग तो, मैं तो शायद पैदा नहीं हुई थी तब, लेकिन जब डायलॉग्स, ये फिल्म के डायलॉग्स के जो कैसेट हैं वो हमारे घर में थे, और हमारे पापा उसे सुबह ही चला देते थे और पूरी फिल्म डायलॉग में सुनते थे। हाँ जी, हाँ जी। वो इतने रट गए थे हमें कि बिल्कुल याद हो गए थे। फिल्मों का इतना शौक था जी मुझे, तो ब्रदर के काम पर जाते थे तो छुट्टी कर लेते थे, काम पर नहीं पहुंचते थे। काम पर तो हमारा साथ था उसको बहाना लगाते, बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो पिक्चर देखने निकल जाते थे। अमिताभ बच्चन की तो कोई पिक्चर मतलब ऐसी होती नहीं थी जो नहीं आती थी, हम छोड़ते थे जिसे। यही क्रेज रहा है लोगों का फिल्मों में। चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा, फिर से फोन किया गया, फोन करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। सुनो ए भाइयों बहनों, अरे मज्जन भाई, सज्जन भाई, सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघोबा, ओ दोंडीबा, आई का, ओए कर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से, मैं भी इसे चोरी छुपे चाहता हूँ कब से, दिल में ये मेरे फंस गई, एक कुड़ी फंस गई। अरे ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। सिखाया किसने, मुझे प्यार सिखाया किसने, मुझे प्यार सिखा के दीवाना बनाया किसने, अरे इसने, ये प्यार का कमाल है, शराब का सुरूर नहीं, होना था सो हो गया, किसी का भी कसूर नहीं, सांसों में मेरे रस गई, एक कुड़ी फंस गई। ओफो, ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। पहले शरारत किसने की, अरे पहले शरारत किसने की, अरे पहले शरारत करके मोहब्बत किसने की, अरे इसने की, इसको पसंद मैं, मुझे ये पसंद है, दिल से मिला है दिल, बात यहाँ बंद है, बात भी है ये असली,
ओ पांडुबा पोरगी फसली रे फसली। अरे पागल हो गए क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अगा ये दबड़िए लादो नको, ये दबड़िए लादो नको, ये दबड़िए लादो नको, ये दबड़िए लादो नको। इसी गीत के साथ हमारा ये कार्यक्रम देखो मगर प्यार से यही संपन्न होता है। कल 1 बजे से 2 बजे तक फिर से करेंगे हम ड्राइवर साथियों की फोन कॉल्स का इंतजार कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।